हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूँगा, स्विगी में बहुत ज़्यादा राइडर ऐसे हैं जो नए भी हैं पुराने हैं जिनकी आईडी बंद हो रही है। हो सकता है आपकी भी आईडी बंद हो जाए अगर वो काम आप भी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ कि किन कारण की वजह से, किन वजहों की वजह से आपकी आई बंद हो सकती है और बंद हो रही है। मैं लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो भाई थोड़ी भी अच्छी लगे तो भाई की वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली आपको जानकारी मिल सके और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस टाइम जो स्विगी आईडी बंद कर रही है वो कर रही है टेम्परेरी डीएक्टिवेट, और वो किन कारण की वजह से कर रही है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। और देखिए सबसे पहला कारण क्या है, ये आईडी स्विगी ने जो है टेम्परेरी डीएक्टिवेट बंद करी है। और इसका कारण क्या दिया है, ये दिया है कि स्विगी में जिस तरीके से आप काम करते हैं और काम करने से पहले दोस्तों क्या लेते हैं, आप सेल्फी देते हैं। तो आपने क्या करा, सेल्फी दी और विदाउट टी शर्ट पहने, यानी कि टी शर्ट आपने पहनी नहीं और आपने ऐसी सेल्फी दे दी है। तो कई बार ऐसा होता है कि बिना टी शर्ट पहने भी वो सेल्फी एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन वो एक्सेप्ट तो हो जाती है, लेकिन स्विगी का जो सिस्टम है कंप्यूटर उसमें जाके वो सेव हो जाती है। लेकिन जब वहाँ का जो बंदे हैं, जो कि अधिकारी लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, और जो वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हर राइडर की जो है यूनिफॉर्म चेक करते हैं, लॉगिन का उनका प्रोसेस चेक करते हैं, किस तरीके से हमारे राइडर लॉगिन कर रहे होते हैं। और उस दौरान अगर आपकी आईडी पकड़ी जाती है तो उस केस में आपकी आईडी बंद हो जाती है, टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो जाती है। और ऐसी हुआ, भाई ने इससे पहले भी ये काम करा होगा लेकिन किस्मत अच्छी होगी, साथ दिया होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, भाई ने जो है विदाउट टी शर्ट जो है सेल्फी दे दी, और सेल्फी देने के बाद सिस्टम में वहाँ जाके पकड़ी गई, और उस कारण से भाई की आईडी टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो गई है। और जिसकी वजह से भाई अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, भागे फिर रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक कारण तो ये। अब दूसरे कारण की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए दूसरा कारण क्या है, आप पढ़ भी सकते हैं, मार्क डिलीवर इनकरेक्टली। इसका क्या मतलब है, आप ये इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको हिंदी में इसका अर्थ बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑर्डर डिलीवर करने गए और ऑर्डर डिलीवर करने के दौरान, नाइट में अक्सर होता है या इस टाइम बारिश हो रही है, अक्सर इसमें भी ऐसा हो जाता है कि आप कस्टमर को कॉल करते हैं, कस्टमर कॉल पिक नहीं करता है। या बहुत सी बार ऐसा होता है कस्टमर कॉल भी पिक कर लेता है, वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो नहीं आ रहा होता है। या बारिश में क्या होता है, जैसे आप ऑर्डर लेके जा रहे हैं, ऑर्डर भीग गया और आप सोचेंगे यार कस्टमर को अब मैं कैसे दूँ, वो कहीं ऐसा ना हो पेनल्टी मार दे या घबरा जाते हैं। तो उस केसेस में आप क्या करते हैं कि ऑर्डर को कस्टमर को देते नहीं और आप क्या कर देते हैं, डिलीवर मार कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई। अगर इस कारण से अगर आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, सुधर जाइए, क्योंकि इस केसेस में कस्टमर भी जो है आप पर क्लेम कर सकता है और कंपनी भी कर सकती है, और साथ ही साथ आपकी आईडी भी परमानेंट बंद हो जाती है, जैसे कि इस भाई की हुई है। भाई ने भी क्या करा, कई बार 3 बार कंपनी वार्निंग देती, शायद आपको मालूम होगा कि एक बार आप मिस्टेक करेंगे स्विगी में तो 1 बार वार्निंग देगी, 2 बार वार्निंग देगी, और तीसरी बार वार्निंग नहीं देगी भाई, आपकी आईडी सीधे टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे वो बंद कर देगी, जैसे कि भाई की आईडी करी है। तो आप देख सकते हैं भाई सारा रीज़न इसमें इन्होंने लिख रखा। और तीसरा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा रीज़न है वो मिसबिहेवियर। जैसे मान लीजिए, देखिए आप क्या होता है, कस्टमर ने आपको कॉल की कि हम भाई कितनी देर में आ रहे हैं, आप कहते हैं भाई मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन आप उस टाइमिंग में नहीं पहुँच पाते किसी कारण की वजह से, जैसे ट्रैफिक हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, और आप कस्टमर के पास ऑर्डर लेके जाते हैं, और उस केसेस में कस्टमर कहता भाई आपने तो 5 मिनट बोला था, 10 मिनट बोला था, और आप अभी तक नहीं आए, अभी खाना ठंडा हो गया, मैं क्या करूं। तो कस्टमर इस तरह की बात करता है, थोड़ा सा आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट को लगती है, कभी कभी कस्टमर भी ऐसा मिसबिहेवियर कर जाते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो उस केसेस में क्या होता है, आपका भी पारा गर्म हो जाता है और आप भी उल्टी सीधी बात कस्टमर को बोल पड़ते हैं। तो देखिए सिस्टम ये कहता है कि कस्टमर आपसे कुछ भी कहे, लेकिन आपको कुछ नहीं कहना, आपको अपनी सिंपली जॉब करनी है, प्यार से बोलना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्विगी कस्टमर केयर को बात करनी है। तो ये केसेस भी हुआ कि भाई के साथ कुछ इस तरीके से सीन हुआ कि भाई लेट हो गया, और लेट होने की वजह कस्टमर ने कुछ उसको उल्टा सीधा कह दिया, भाई ने भी बदले में उल्टा सीधा कह दिया, जिसके कारण कस्टमर ने स्विगी को कंप्लेन कर दी और स्विगी ने उसके बदले राइडर की आईडी बंद कर दी। इसमें नुकसान किसका हुआ
भाई आप देखिए, कुछ भी कारण होता है, कोई भी वजह होती है, नुकसान सीधा राइडर भाई का होता है। और आपको पता है राइडर भाई का नुकसान का मतलब ये है कि कंपनी पहले तो पेनल्टी मारेगी, ये समझिए आप चाहे कुछ भी कहिए कि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, मेरा मोबाइल भीग गया था, आप अपनी कितनी भी प्रॉब्लम बता दें, आपकी एक प्रॉब्लम नहीं सुनी जाएगी, कंपनी नहीं सुनने वाली, क्योंकि कंपनी को आपसे फ़ायदा नहीं, कस्टमर से फ़ायदा। आप काम छोड़ोगे तो कंपनी दूसरा राइडर पकड़ लेगी। राइडर की कमी नहीं है, कस्टमर की कमी है। तो इस बात को ध्यान से समझिए कि आपकी अगर कंपनी ने आईडी बंद कर दी तो भाई इस टाइम आईडी खुलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है कि आप अगर काम करना बंद करेंगे तो 4 आदमी पीछे लाइन में खड़े हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए भाई। वो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब अपनी मजबूरी होती है तो सुननी पड़ती है, गधे पर वक्त को बाप बनाना पड़ता है। जब तक आपकी मजबूरी है, परेशान है, तो भाई चुपचाप होकर साइलेंट होकर आप काम करिए ईमानदारी से। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा टेंशन नहीं लेनी है, स्विगी कस्टमर केयर को आप चैट सपोर्ट में बात करनी है। आपको कस्टमर कहता है कि ऑर्डर कैंसिल कर दो भाई, या मान लीजिए कहीं भी आप प्रॉब्लम फंसते हैं तो सीधा स्विगी कस्टमर केयर को आप बात करनी है। और बात इस तरीके से करनी है, उसका प्रूफ रखना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में चालू कर लेनी है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर लेनी। कुछ भी नहीं होता तो स्क्रीनशॉट ले लेना हर चीज़ का, जिससे कि इन केस मान लीजिए कल को आपकी कोई भी कंप्लेन की सुनवाई नहीं होती है और आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है तो आपके पास प्रूफ हो दोबारा कंप्लेन करने का, हेड ऑफिस में, ऑनलाइन, कहीं भी, तो जिससे कि आपकी बात सुनी जा सके। क्योंकि आपको पता है दलीलों पे बात नहीं होती है जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। तो प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, अगर कहीं भी आप फंसते हो तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए भाई बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर हर चीज़ मैं वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने क्लियर कर दिया। आपका कोई क्वेश्चन रहा हो, सवाल रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो भाई, क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको सपोर्ट करना, गाइड करना, आपकी हर मुश्किल में आपको साथ देना। तो बस आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट कीजिए। आज के चैनल में इतना ही भाई, मिलता हूँ लेटेस्ट